Hi, this is me Shwet Yadav. Welcome to Sky Tutorial Pali, where the journey to success begins. दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट 1 में क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को डिस्कस किया था, आज हम इस पार्ट 2 के अंदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिमेनिंग टॉपिक्स हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आपने मेरी पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उस पार्ट 1 के वीडियो को जरूर देखिए, देन आप पार्ट 2 के ऊपर आइए, तो सो दैट आप अच्छे से समझ सकेंगे चैप्टर। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कंबाइन होने की बात की जा रही है। इन शॉर्ट हम ऐसे समझ सकते हैं, A प्लस B अगर ऐड होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है C, तो इस तरीके की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। दोस्तों, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं, CaO क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करेगा तो CaOH होल ट्वाइस बनेगा, जिसको हम कॉमनली स्लेट लाइम कहते हैं और केमिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर एक कंपोनेंट A दूसरा कंपोनेंट B दोनों रिएक्ट करते हैं यानी ऐड होते हैं, और एक कंपोनेंट आपका बना C। तो इसकी डेफिनेशन किस तरीके से होगी, यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है आपके लिए। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactant is known as combination reaction। क्लियर दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बर्निंग ऑफ कोल और फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों के अंदर आपको एक चीज देखने को कॉमन मिल रहा है कि यहाँ पर A जो है B के साथ रिएक्ट कर रहा है और C बन रहा है। चाहे नीचे भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ में और C प्रोडक्ट यानी H2O बन रहा है। तो इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो व्हेन 2 or more substance combine to form a single product, reactions are called combination reaction। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वाइट वॉशिंग के बाद में वो वॉल्स जो होती है या दीवारें जो होती है वो शाइनिंग लुक देती है, तो वो कैसे देती है। तो दोस्तों, आपको समझना होगा कि वाइट वॉशिंग करने के समय जो हम चीज यूज करते हैं वो केमिकल क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है यानी B कंपोनेंट के साथ ये रिएक्ट करता है, तब एक प्रोडक्ट बनता है और जिस प्रोडक्ट का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की वजह से जो वॉल्स है शाइनी लुक के साथ में अपीयर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नेचुरल गैस को जब हम बर्न करते हैं, जो CH4 है, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो आपको CO2 रिलीज होते हुए दिख रहा है, और साथ ही साथ में एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी। दोस्तों, इसके अलावा हम जो बात कर सकते हैं वो ये है, जैसे हम हमारे शरीर के अंदर फूड पार्टिकल्स को इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जब ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल बनता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी ATP की फॉर्म में रिलीज होती है। ये वो एनर्जी है जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है कोई भी काम को करने के लिए।
तो दोस्तों आपने एक फिनोमिना यहाँ पे देखा कि जिस तरीके से ए जो है बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और सी प्रोडक्ट बन रहा है, और सी प्रोडक्ट के साथ साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी रिलीज होने की वजह से इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। डीकम्पोजिशन। नाउ व्हाट इज डीकम्पोजिशन? डीकम्पोजिशन के अंदर हमें सिंपल भाषा में अगर समझे तो ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा दोस्तों? ब्रेक डाउन, यानी मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होगा। ए इसको हम चाहे तो फिर वो हीट की प्रेजेंस में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो, चाहे वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो, जब हम इसको दो हिस्सों में या दो से अधिक हिस्सों में बांटेंगे तो इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। दोस्तों मैंने अभी कहा था कि इसको हम 2 या 3 हिस्सों में बांटेंगे। तो थर्मल डीकम्पोजिशन से मेरा मतलब है हीट की प्रेजेंस के अंदर हम इसको बांटेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक से मेरा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हम इसको करेंगे, और इसके अलावा लास्ट फोटोलाइटिक यानी सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर दोस्तों इसको हम डीकम्पोज करेंगे। तो आगे डिटेल में हम देखते हैं एक-एक करके तीनों को। थर्मल डीकम्पोजिशन दोस्तों यहाँ पर सीधे शब्दों में अगर हम समझे तो थर्मल डीकम्पोजिशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि फेरस सल्फेट हमने लिया, यानी कंपोनेंट ए लिया। इस कंपोनेंट ए को हम हीट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन सर्टेन मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हैं कि एक जो ए मॉलिक्यूल था वो 3 और मॉलिक्यूल्स में बट गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से आपने इसमें देखा कि जब कोई किसी रिएक्शन के अंदर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, इस तरीके के रिएक्शंस को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्योंकि इसमें हमने हीट का यूज किया था तो इसीलिए ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। लाइम स्टोन को अगर हीट की प्रेजेंस दिया जाए तो वो वापस से क्विकलाइन और CO2 के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। इज इट वेरी मच क्लियर दोस्तों? एक बार फिर से सुनिए। जब हम लाइम स्टोन यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट की प्रेजेंस के अंदर रिएक्ट करवाएं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइन और CO2 गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेड नाइट्रेट लीजिए दोस्तों, और उसको हीट के अंदर अगर आप रिएक्ट कराएं तो लेड ऑक्साइड और साथ ही साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपने थर्मल डीकम्पोजिशन को एक बार अच्छे से समझ लिया। इन शॉर्ट दोस्तों एक बार समराइज कर दूं, अगर कोई मॉलिक्यूल ए है उसको हम हीट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में अगर 2 या 2 से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करें तो उसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, एक और तरीके की डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक से मेरा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। क्या मतलब है मेरा? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। दोस्तों आप यहाँ पर एक एक्टिविटी को होते हुए देख सकते हैं। प्लास्टिक मग के अंदर हमने 2 टर्मिनल, एक एनोड और एक कैथोड को रखा है और इन दोनों को हमने बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया है। बैटरी को स्विच के साथ कनेक्ट करें सो दैट ऑन और ऑफ जो है करंट का हम वो कंट्रोल कर सके। दोस्तों आप जैसे ही इस सर्किट को ऑन करेंगे तो आप यहाँ पर आप बबल्स का फॉर्मेशन देखोगे, और ये बबल्स क्या फॉर्म कर रही है? ये बबल्स ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स शो कर रही है। दोस्तों आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला था H2O। जैसे ही इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कराई तो हम क्या देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है H2 और O2 गैस के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। और इस चीज को हम कैसे देख सकते हैं? इन बबल्स के थ्रू देख सकते हैं।
क्लियर? तो ये था हमारा दोस्तों सिंपली इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लियर? एक बार फिर से आपको शॉर्ट में समझा दूं। जब वाटर को हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बन गए। इन शॉर्ट ए जो है बी में और सी में फिर से ब्रेक डाउन हो गया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही हमने दोस्तों पहले पढ़ा था। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट डिकम्पोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन है दोस्तों हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फोटोलाइटिक से मेरा मतलब है सनलाइट, यानी अब की बार सनलाइट की प्रेजेंस में हम डिकम्पोजिशन होते हुए देखेंगे। दोस्तों जैसे कि आप चाइना डिश के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड हमने लिया। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट की प्रेजेंस मिली तो वो सिल्वर और क्लोराइड दो आयन में बदल गया। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड जो सनलाइट की वजह से कंपाउंड बी यानी सिल्वर और कंपाउंड सी यानी ब्रोमाइड आयन में बदल चुका है। इस रिएक्शंस को हम ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज करते हैं। दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और साथ ही साथ हमने इन तीनों तरीके की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इनमें एक चीज नोट की दोस्तों, चाहे वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो, चाहे वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो, इन सभी रिएक्शंस में हमें एनर्जी को ऑब्जर्व होते हुए देख रहे हैं, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो इन शॉर्ट रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों पहले हमने एक्सोथर्मिक देखा था जिसमें रिएक्शन के समय हीट रिलीज हो रही थी। अब ये तीनों चीजें हमने देखी जिसमें एनर्जी जो है एब्सॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। तो दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं आगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यहाँ पर एक आयन दूसरे आयन को डिस्प्लेस करेगा। जैसा कि एग्जांपल में हम इजी वे में देख सकते हैं, यहाँ पर फेरस और कॉपर सल्फेट है। दोस्तों ध्यान से देखिए, कॉपर सल्फेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से फेरस ने Cu को डिस्प्लेस किया है, Fe ने यहाँ पर Cu को डिस्प्लेस किया और जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट फेरस सल्फेट। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट। अब की बार जिंक ने Cu को डिस्प्लेस कर जिंक सल्फेट बनाया और Cu फिर से यहाँ पर जैसे पहले यहाँ पर डिस्प्लेस हो चुका था उसी तरीके से यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब की बार लेते हैं हम लेड। लेड ने भी यहाँ क्या किया, Cu को डिस्प्लेस किया और लेड क्लोराइड बना दिया और Cu को फिर से यहाँ डिस्प्लेस हुआ। तो दोस्तों आपने क्या देखा, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो लेड हो, चाहे वो फेरस हो, क्योंकि ये सब हायर रिएक्टिव एलिमेंट थे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट थे, और जो कि कॉपर एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है तो उसको क्या कर दिया इन्होंने, डिस्प्लेस कर दिया। इसी वजह से ये रिएक्शंस क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। तो इन शॉर्ट दोस्तों मैं आपको यहाँ पर अगर अच्छे से एक बार समझा दूं तो कंपाउंड ए जो है कंपाउंड बी और सी यहाँ पर था, तो आपने इस ए ने बी को डिस्प्लेस किया और अब की बार जो प्रोडक्ट बना वो बन गया ए और सी, और यहाँ से क्योंकि मैंने कहा कि बी को यहाँ पर डिस्प्लेस होता हुआ दिख रहा है तो ये चीज हमने देखी यहाँ पर। क्लियर? जब एक एलिमेंट या एक आयन दूसरे आयन को डिस्प्लेस कर दे, सिंगल एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। दोस्तों अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही लिखना है। चलिए हम हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों जैसा अभी हमने डिस्प्लेसमेंट समझा उसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट, बट फर्क इतना है
कि अब की बार 2 आयन को हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। यहाँ पे एक आयन नहीं डिस्प्लेस होगा, यहाँ पर 2 आयन, 2 पर्टिकुलर रिएक्टेंट आपस में अपने एक दूसरे आयन को एक्सचेंज करेंगे, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। पहला कंपोनेंट है हमारे पास में सोडियम सल्फेट, दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास में यहाँ पर बेरियम क्लोराइड। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सोडियम जो है बेरियम की जगह पे जा रहा है, और जो बेरियम, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो बेरियम है वो सोडियम के पास में जा रहा है। ये दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर बेरियम सल्फेट बन चुका है यहाँ पर, और सोडियम क्लोराइड बन चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। 2 रिएक्टेंट्स थे, उन दोनों ने आपस में रिएक्शन कराया। जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं दोस्तों, सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों एक चीज आपको इसमें और नोट करनी होगी कि जब ये रिएक्शन होगी, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने सोडियम सल्फेट लिया है, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने बेरियम क्लोराइड लिया है। जब इन दोनों को हम आपस में मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद में यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे इनसॉल्युबल पार्टिकल बच जाएगा, और वो इनसॉल्युबल पार्टिकल क्या होगा दोस्तों, वो प्रेसिपिटेट होगा। क्या होगा वो, प्रेसिपिटेट। अब जो प्रेसिपिटेट बनेगा, इस रिएक्शन के अंदर जो प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। इन शॉर्ट आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से मैं समझा दूं, AB था यहाँ पर, और एक कंपाउंड CD था। A जो है C की जगह जाएगा और C A की जगह आ जाएगा। एक नया फॉर्मेशन देखने को मिलेगा हमको। C जो चला गया वो B के साथ चला गया, और A जो चला गया वो D के साथ चला गया, यानी आपस में इन दोनों ने एक दूसरे के आयन एक्सचेंज किए हैं और नए कंपोनेंट बने। इस चीज को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज डू कमेंट and like and subscribe to my channel. Thank you. God bless you all.